सो हाय, वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। एक और कॉलेज रिव्यू एंड ये कॉलेज रिव्यू पे व्यूज बहुत सारे आने वाले हैं बिकॉज आई थिंक आई रिव्यू कॉलेजेस जो कि थोड़ा सा अच्छे परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पर जब बात आती है स्टूडेंट्स विद लेस परसेंटाइल और उसमें ऑप्शंस जो हैं वो हैं तो बहुत सारे, पर उनकी रियलिटी क्या है ये ऑनलाइन उतना ज्यादा क्लियरली नहीं पता चल पाती। आई थिंक मेरे कॉलेज रिव्यूज जितना मुझे लगता है, आई थिंक आई माइट कैन बी रॉन्ग, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसी वाला कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट 20 दिन पहले मेरी टीम ने मुझे कहीं ना कहीं बना के दे दिया था, क्योंकि 30th नवंबर जो है लास्ट डेट थी। एज सच माई कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट दिया। वैसे तो इस कॉलेज की कोई लास्ट डेट नहीं है, थ्रू आउट द ईयर यू कैन अप्लाई अनलेस एंड अनटिल इसकी सीट्स फिल हो गई हैं तो ठीक है। तो आई वाज नॉट एबल टू शूट इट बिकॉज मैं स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, टॉकिंग टू स्टूडेंट इज very difficult task next level because they're in their college, they might be there on their internship, right? कुछ के placements हो गए हैं, आप एक बार कॉल करते हो, दो बार कॉल करते हो, तीन बार। एक स्टूडेंट है, I don't want to tell the surname. His name is Rahul. I think I've called him 20 times. I dropped him WhatsApp, right? He last year came to us to have that review and stuff like that. But after that also he didn't answer. तो ऐसी बेइज्जती भी सहनी पड़ती है when you're making all these videos. But I'll try to justify this episode. So let's begin. So welcome back to this episode. This is me Arshi and again request कर रही हूँ, मतलब trust me on this, मैंने बहुत मेहनत की है तो पूरा वीडियो जरूर 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 देखना। सेकेंडली आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपकी लिस्ट में दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट अगर मैं सही कह रही हूँ। हो सकता है फर्स्टाइमा हो सकता है FIIB हो सकता है जिम्स रोहिणी हो सकता है जयपुर या नोएडा हो सकता है कुछ और कॉलेजेस हो। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ ये देखना कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। हर स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। किसी को ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ इनटेक कम हो, उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उस पर इंडिविजुअली बहुत फोकस किया जा सके। किसी स्टूडेंट का क्या है मुझे फाइनेंस के लिए कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे चीजें वेरी करती हैं। और ऑन कैमरा आई थिंक आई ट्राई कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊं, पर फिर भी एक लिमिटेशन रहती है। तो अगर आप और इनसाइट्स जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये कॉलेज सही है या नहीं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो वी आर गोना स्टार्ट रिव्यू ऑफ NDIM विच इज न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये फोटो उतनी अच्छी नहीं है, पर 1992 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। AICT, AIU और MBA का एक्रेडिटेशन है। दैट मींस द PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। 0.87 एकर्स में स्प्रेड है, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। नाउ रैंकिंग का जब भी टैब आता है, मैं फिर कह रही हूं, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो, इट्स नॉट लाइक तुम्हारा कैट में 85-90 परसेंटाइल तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज रियलिटी। बिकॉज 85-90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट कोई दूसरे कॉलेजेस देखेगा, राइट? तुम अपनी लिस्ट में दिल्ली के 10 कॉलेजेस निकालो, हर कॉलेज की वेबसाइट पे वो किसी ना किसी रैंकिंग में आता होगा। तो रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन लेना इज रियली नॉट वर्थ इट, भले वो NIRF हो या कोई सी भी हो। नाउ कनेक्टिविटी की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18.5 किलोमीटर्स विच इज 42 मिनट्स। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 18.5 किलोमीटर 60 मिनट्स। और तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पड़ता है जहां से ये 18 मिनट्स के वॉक पे है। बाकी बहुत सारी शेयरिंग कैब्स चलती हैं। जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही वाज सेइंग नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो साकेत है। यहाँ पे उन्होंने तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन मेंशन किया है, बट स्टूडेंट जिससे बात हो रही थी ही सेड साकेत 3 से 4 किलोमीटर है। अगर आप शेड करते हो, वैसे तो अगर आप अकेले आते हो 100 रुपए लगता है, शेड करते हो तो 20 रुपए में शेयरिंग मिल जाता है। और अगर आप DTC बस से आते हो तो 5 से 10 रुपए कहीं ना कहीं लगते हैं when it comes to reaching to the campus. So that was basically connectivity. Now PGDM कराता है marketing, finance, HR, IB, e-commerce, IT, digital marketing, operations, supply chain, business analytics, college marketing and I think के लिए थोड़ा जाना जाता है। Even operations के लिए भी कंपनी है, वो placements के टाइम पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
प्रोग्राम्स ऑफर्ड के बाद अगर हम बात करें स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन स्टूडेंट के पास रहता है कि अगर वो इंटरनेशनल स्टडी टूर, ये ऐसा नहीं है 6 महीने 3 महीने का होता है, इंटरनेशनल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, directly from foreign faculties of university, attend classroom lecture, visit top companies and stuff like that. So this is basically a global immersion program. किसी कॉलेज में 7 दिन का होता है, किसी में कहीं ना कहीं 15 दिन का होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेजेस कहीं ना कहीं जा रहे हो. हॉस्टल खुद का नहीं है, राइट, टाई अप हॉस्टल है, बॉयज के 2 हैं, यस, एंड 2 किलोमीटर एरिया की रेंज में है. जगह अच्छी नहीं है जहां पे हॉस्टल लोकेटेड है एज पर स्टूडेंट, अगर आप कॉलेज के हिसाब से लेते हो, पर खाना अच्छा है, यस, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर. तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ टाई अप है फॉर द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड आई मीन आई थिंक इस पे मैंने क्वेश्चन नहीं किया, तो आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस राइट. इस कॉलेज के साथ क्या है, सिंपल सी चीज है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको बहुत लंबा फॉर्म भरना पड़ता है, आप अपने एकेडमिक्स डाल रहे हो, बहुत सारी चीजें. इस कॉलेज में क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम, नंबर, ईमेल आईडी और एक आध कोई चीज और पूछता है, सबमिट हो जाता है, आपके मेल पे फॉर्म आ जाता है. मतलब इट्स नॉट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1000 या 1500 रुपए का एप्लीकेशन है. उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिजिकल इंटरव्यू रहता है, कई सारी लोकेशंस पे जाते हैं, सिलेक्शन होता है. आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, कई सारे कॉलेजेस के कूपन्स भी मिलते हैं. अगर आप उनके लिए भी कुछ डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे फॉर्म का लिंक है, फिल करके डिटेल्स आप ले सकते हो. सो दैट वाज अबाउट द प्रोसेस. सबसे मतलब ट्रस्ट में आज से 3-4 साल पहले यू नो वन स्टूडेंट फिल्ड द फॉर्म एंड ही सेड कि मैम मैंने कॉलेज का पेमेंट कर दिया है, फॉर्म फिल हुआ है नहीं पता. Then later on, because obviously जब आप बाकी कॉलेजेस के फॉर्म भर रहे हो तो बहुत लंबा फॉर्म है, यहाँ पे 3-4 डिटेल्स वाला फॉर्म है, तो बच्चा सोचता है यार मतलब समझ में ही नहीं आया, फॉर्म भी भरा और टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ पेमेंट कट गया. तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. 50 कॉल्स भी आते हैं स्टूडेंट को, पर बी वेरी अवेयर कि आप किससे बात कर रहे हो, कॉलेज से बात कर रहे हो. कई लोग कॉल करते हैं, अच्छा आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कॉलेज, सो प्लीज डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड. देयर आर सो मेनी स्कैम्स व्हिच हैपेंस एट द टाइम ऑफ दिस, सो मेक श्योर आप उस स्कैम का पार्ट ना बने. सो दैट इज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. 50 परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन, कैट, जैट, सीमैट, मैट, एटमा, जीमैट, किसी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो. मैंने आई थिंक ये सभी बता दिया. एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इस इज द कॉम स्किल्स थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए. उसका रीजन भी यह है कि जो स्टूडेंट्स में बात कर रही थी, इस 540 स्टूडेंट्स का इनटेक है, तो जब 540 स्टूडेंट्स रहेंगे तो थोड़ा सा क्राउड में कॉम्प्रोमाइज रहेगा. दैट इज विच आई फील लाइक. आई थिंक मैं 1500 आई वाज थिंकिंग, बट 1000 का एप्लीकेशन है जिसकी लास्ट डेट अभी 30 नवंबर बता रहे थे, बट एज सच लास्ट डेट नहीं है, आती रहती है. इट्स लाइक इनिशियली अप्लाई करने से थोड़ा सा क्या होता है कि कई सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप देते हैं, वो इनिशियल एप्लीकेंट्स को ही देते हैं. ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड दैट्स इट. कट ऑफ दिया है बट देयर इज नो सच कट ऑफ, तो आई स्किप दिस पार्ट, राइट, स्किप टू द गुड पार्ट. ऐसा कुछ आई थिंक रील भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है. एग्जैक्टली लिरिक्स मुझे नहीं याद है, बट यस आई विल स्किप फॉर द गुड पार्ट. हॉस्टल आई थिंक ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, टाई अप हॉस्टल है, 2 किलोमीटर की रेंज में है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. लोकेशन अच्छी नहीं है पर खाना अच्छा है, पर ये आपको 9500 पर मंथ के हिसाब से पड़ता है. मतलब 10-11 हज़ार रुपए का आप इन्वेस्टमेंट इसमें भी समझ सकते हो, साल का 1,20,000 का, राइट. फी स्ट्रक्चर इज 5,30,000 दैट मीन्स 10,60,000 इज द फी स्ट्रक्चर. एंड आप 3 लाख रुपए ऊपर ले लो तो 12-13 लाख का इन्वेस्टमेंट है. जो स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही सेड दैट फी स्ट्रक्चर 13-14 उसको पड़ रही है, राइट, इंक्लूडिंग हॉस्टल. हर साल फीस चेंज होती रहती है, तो वो विद ईयर आप कौन से एनरोल कर रहे हैं इस पे आपको देखना पड़ेगा. मैं फिर कह रही हूँ, लिस्ट में और भी कई सारे कॉलेजेस ऑप्शंस होंगे, कौन सा लेना है दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हर स्टूडेंट के लिए वेरी करेगा. इफ यू नीड एनी हेल्प, if you wanted to connect with the student, fill the form which is there in the description box. Then placements की हम बात करें तो कॉलेज 8 लाख का एवरेज क्लेम कर रहा है, एंड की हाईएस्ट पैकेज आई थिंक 22 का 12 लाख का है, 21 का 16 लाख का है, बट एज पर स्टूडेंट जो एवरेज पैकेज है वो नियर अबाउट 7 लाख का है, राइट. एंड यस, ऑपरेशंस में कई कुछ कंपनी आई थी ऐसे, उन्होंने 10-12 लाख का भी पैकेज दिया है, ठीक है. एंड कॉलेज का जो नेटवर्क है, राइट, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्वोकेशन जो हुआ था उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर आप
कॉलेज की वेबसाइट ओपन करके देखेंगे तो सारे आपको पॉलिटिशियंस, बिग प्रोफाइल पॉलिटिशियंस जो हैं वो कॉन्वोकेशन या इवेंट्स में कहीं ना कहीं आते हुए दिखेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है। दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स हैड। फैकल्टीज अच्छे हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 13 सब्जेक्ट है और वो सब पीएचडी होल्डर्स टू फैकल्टीज ही पढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें अच्छी हैं। थोड़ा सा अगर हम प्लेसमेंट वाइज बात करें तो मार्केटिंग में थोड़ा सेल्स प्लेसमेंट ज्यादा है, और सेकेंडली थोड़ा सा इनटेक जो है वो कॉलेज का ज्यादा है, दैट इज देयर। जैसे लॉजिस्टिक में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट इन्होंने कंसल्टिंग एंड केपीयू में 17-80% शो किया है, बट इस कॉलेज का मेजरली सबसे ज्यादा प्लेसमेंट जो है दैट इज इनटू मार्केटिंग। 100% प्लेसमेंट सिंस इंसेप्शन। 100% इज बेसिकली कि अगर बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है देन इट इज 100% प्लेसमेंट, अदरवाइज देयर इजंट एनी 100%। एलिजिबिलिटी पे हो सकता है, इस पे डिस्कशन नहीं हुआ है तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट। बहुत सारे सेक्टर्स उन्होंने बताए हैं जहां पे प्लेसमेंट हुआ है। स्टूडेंट का कहना है ऑपरेशंस की भी कंपनीज आती हैं, मार्केटिंग की भी हैं, बट सबसे ज्यादा कंपनीज मार्केटिंग की आती हैं। एंड ये रिक्रूटर्स हैं जो केम फॉर प्लेसमेंट्स, ठीक है। एवरेज पैकेज मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्लब्स हैं, राइट। क्योंकि थोड़ा सा क्या है एक्सपोजर वाइज कॉलेजेस मतलब जो कॉलेजेस में रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स नहीं होते वहां पे उतना ज्यादा जो कॉलेज लाइफ है वो नहीं मिल पाती है, बट आई मीन देयर आर एक्टिविटीज, देयर आर इवेंट्स जो होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स पे यस दे डू फोकस, राइट। एंड ये कैंपस लाइफ है, ठीक है। एंड आई थिंक कैंपस में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, स्कॉलरशिप इनिशियली मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ड्रेस कोड बिजनेस कैजुअल, रैगिंग पॉलिसी नहीं है, फ्री कैरियर काउंसलिंग फॉर एमबीए स्टूडेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट which really doesn't make sense। अब मैं देखती हूँ कुछ और पॉइंट्स मैंने तो मिस नहीं किए हैं which I have mentioned। I think मैं मार्केटिंग सेल्स रोल ज्यादा हैं, ऑपरेशंस के भी हैं। कुछ कंपनीज 22 लाख के पैकेज पे भी आई थी, कुछ 10-12 के, बट मेजरली कंपनीज जो हैं विच इज नियर अबाउट 7 लाख के पैकेज पे। ऑल इन ऑल स्टूडेंट से मैंने पूछा कि ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो स्टूडेंट सेट डिपेंड्स लिस्ट में कौन से कॉलेजेस हैं, राइट। सेकेंडली अगर आपका लेट्स से एंट्रेंस में स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप चाहो तो आप मार्केटिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो, इवन ऑपरेशंस के लिए भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बट अगेन एंड ऑफ द डे व्हाट ऑल कॉलेजेस यू हैव एंड आउट ऑफ देम which position you need to keep this as an option. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.